हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर वापस स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं कि सेट होते क्या है। बेसिकली अ सेट इज अ कलेक्शन एंड ऑर्डर्ड आइटम, यानी कि एक सेट होता है, यानी कि जिस प्रकार से लिस्ट हमारी होती थी उसी प्रकार जैसे अब आपकी लिस्ट हो गई 1 2 3 4 5 इस तरह से होता था। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये तो आपकी क्या होती है, ऑर्डर होती है, यानी कि ऑर्डर फॉर्म में होती है, यानी कि 1 2 3 4 इसको इंडेक्स दिया जाता था। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जिस प्रकार से होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरीके से हो सकता है। ये आपका क्या है, सेट है, यानी कि इस प्रकार से हम सेट कलेक्शन करते हैं। लिस्ट टपल पढ़ा था हमने, उससे पहले डिक्शनरी पढ़ी थी, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सेट होता है। बट अनऑर्डर्ड हो गया। एंड आफ्टर क्या होता है, आइटम डू नॉट हैव स्पेसिफाइड पोजीशन, यानी कि इसमें इंडेक्स नहीं होता, यानी कि जो अपना आइटम होता है वो एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर नहीं होता, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं होता, उसका कोई पोजीशन हो सकता है, यानी कि ऑर्डर अनऑर्डर्ड होगा, ठीक है। आफ्टर यूनिक, यूनिक क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव, यानी कि जो डुप्लीकेट जैसे आपने लिस्ट बनाई इससे पहले, ठीक है, लिस्ट में आपने 2 ऐसे भी ले लिया था, ये चलता था। बट जब आप सेट बनाओगे 1 2 3 4 4 ऐसे, तो क्या करेगा, जो हमारा पाइथन का कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, वो क्या करेगा, डुप्लीकेट जो भी आइटम्स होंगे उन सभी को हटा देगा। तो याद रखना हमेशा कि जब भी आप सेट्स देखोगे तो उसमें डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होने चाहिए, यानी कि उनकी वैल्यू डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए। और जो अपने सेट होते हैं, सेट अनऑर्डर होते हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, और जो हमारे आइटम होते हैं उनकी कोई पोजीशन नहीं होती, जैसे उनका इंडेक्स नहीं होता। तो इसी प्रकार से सेट हमारे ये होते हैं, और ये एक कलेक्शन होता है डेटा का, यानी कि डेटा को मैनेज करना, उनको कस्टमाइजेशन करना, उनको तरीके से सही तरीके से करना, तो हमारा कलेक्शन होता है डेटा। उसी प्रकार से सेट, अब सेट का हम बनाते कैसे, बेसिकली हम एक सेट क्रिएट करते हैं, जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते थे उसी प्रकार से सेट क्रिएट करना है। बट आपको लिस्ट में ब्रेसेस यूज करते थे और टपल में पैरेंथेसिस यूज करते थे, और डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस। तो आप इसमें कर्ली ब्रेसेस कर रहे हो, लेकिन आपने जब डिक्शनरी बनाई थी उसमें आपने किया था की और वैल्यूज का फेर, वो होता था। बट इसमें आप सिंगल वैल्यू डालोगे, यानी कि सिंगल आइटम्स। मैं डालता हूँ 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गया सेट। हाँ भैया सेट हो गया, कैसे, ये सेट प्रिंट हो गया भैया, देखे सेट है। हाँ भैया देख लो, इनको सेट है क्या, प्रिंट किस तरह से देखते हैं, टाइप, टाइप क्या करता है, इनका डेटा टाइप चेक करता है, कौन से टाइप का डेटा टाइप है। हाँ चलो ठीक है, कौन सा है, सेट टाइप का है। हाँ भैया उन्हें उसने बता दिया। अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है 3, ये अपना क्या होता है, ये अपना भैया आप बोल रहे हो अपना क्या होता है, लिस्ट होता है, टाइप ओके माई LST। अच्छा ये आपका लिस्ट होता है, ये आपका लिस्ट होता है। हाँ भैया ये आपका लिस्ट होता है, चलो ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ये हमारा सेट क्रिएट हो चुका है। आफ्टर अब आपको क्या करना है कि भैया जैसे ये लिस्ट बनाया हमने, 1 लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 2 भैया बना दे, प्रिंट कर दे। इसको क्या होगा, अभी तो लिस्ट आएगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं प्रिंट करूँ सेट, ये क्या है, फंक्शन है किसका, सेट का। सेट को बदलने में, यानी कोई सा भी जो भी आपका डेटा टाइप है उसको क्या कर सकते हो, आप सेट में बदल सकते हो, लेकिन कंडीशन रूल फॉलो करोगे पाइथन के तभी वो बदल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, आफ्टर सेट में क्या करते हैं, हम लिस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा बताओ, कि जो अपने डुप्लीकेट जो आइटम्स थे वो क्या होगा, रिमूव हो गए। देख सकते हो 2 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था, तो क्या होगा, उसने 1 टाइम, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चलती इसमें, यूनिक वैल्यू होती है। जैसे डिक्शनरी में अपन क्या करते थे, की एक हो सकती है, डबल नहीं हो सकती, समझ गए। इसी प्रकार से सेट में भी यही होता है, समझ गए। आफ्टर अब आता है हमारा कि भैया हम LST करके इस प्रकार से कर देते थे
और जैसे टी इक्वल करके ये हम टपल बना देते थे, बना देते ना एम्पेटी, यानी खाली ब्लैंक जो अपना टपल होता था। अब डिक्शनरी कैसे बनाते थे भैया, आप डिक्ट भी बना देते थे, ऐसे करके डिक्ट बना देते थे। कैसे? ऐसे डिक्ट। हाँ बट भैया कि जब आप सेट बना रहे हो, हाँ भैया मैं सेट बना रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से सेट बना रहा हूँ, तो सेट बनाने में आप क्या यूज कर रहे हो, ये यूज कर रहे हो, हाँ भैया आप ये यूज कर रहे हो, बट आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें वन वैल्यू दे रहे हो। अगर आप डिक्शनरी में ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, डिक्शनरी में हम की और वैल्यू लेते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेट बना रहे हो, ठीक है, ऐसे बनता है। अगर मैं सोचूं कि मैं तो सेट बना रहा हूं, तो ये से यूज कर रहा हूं, तो मैं सेट को भी क्या कर दूं, ब्लैंक कर दूं। नहीं, ये आपकी डिक्शनरी है। क्या है आपकी डिक्शनरी, देखो इस प्रकार की डिक्शनरी है, चेक करो इसको। टाइप चेक करते हैं, टाइप किसकी हेल्प से करेंगे, टाइप की हेल्प से। ओके भैया मैं टाइप की हेल्प से क्या करता हूँ, चेक करता हूँ इसको। हाँ आप चेक करके बताओ, हाँ भैया डिक्शनरी है। अब भैया डिक्शनरी है तो आप बोल रहे थे कि ऐसे होगा, नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप खाली क्या बनाओ, सेट बनाओगे, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेट लगाकर, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब प्रिंट करके देखो क्या आता है। हाँ भैया आप सेट आ सकता है। कैसे सेट आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, फंक्शन लगा दिया, आपने एक इम्पेटी सेट बना दिया। हाँ भैया सेट प्रिंट हो गया, चलो ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम सेट बना सकते हैं। अब भैया इसमें वैल्यू ऐड करें, हाँ भैया इसमें वैल्यू ऐड करें, कैसे करेंगे, टाइप क्या करेंगे, ऐड करने के लिए लिस्ट में हैपेंड मेथड एट्रीब्यूट यूज करते थे, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड। कैसे, एस ई, फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मेथड। किसका, सेट्स के जो खुद के मेथड्स होते हैं। अगर हैपेंड में यूज करूंगा तो उसका एट्रीब्यूट नहीं है, एट्रीब्यूट एरर देगा। अब हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर, हम करेंगे ऐड, यानी कि सेट ने हमको दे रखा है, अपना फैमिली मेंबर दे रखा है कि आप सेट में यही काम कर सकते हो, उसके अलावा आप वो काम नहीं कर सकते, यानी कि एट्रीब्यूट एरर आएगी। अगर आप हैपेंड यूज करते हो सेट में तो आपका एट्रीब्यूट एरर आएगा। ओके, आप अब क्या ऐड करना है, आपको जो वैल्यू ऐड करनी है वो करनी है। एक बार बात बता देता हूँ कि जब भी आप इसमें आर्गुमेंट पास करो, यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं, ऐसे आप आर्गुमेंट पास करते हो, यहां से आपको वो बोलेगा भैया 1 2 3 4। अब क्या बोलता है वो, करें, चलो ठीक है करके देखते हैं क्या आता है। भैया उसने एरर दे दिया है। क्या बोला था अभी मैं, आर्गुमेंट, यानी कि वो बोल रहा है कि मैं एक ही आर्गुमेंट ले सकता हूं, बट आपने 3 आर्गुमेंट्स दिए मुझे। सेट डॉट एड टेक एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, वो बस एक ही आर्गुमेंट्स लेगा, यानी कि इसके अंदर आपको एक ही वैल्यू पास करना पड़ेगा, वो 2 वैल्यूज नहीं लेगा। आप प्रिंट करते हैं, अब बन गया आपका, हाँ भैया आपका बन गया। भैया अगर मैं चाहता हूं कि मैं जैसे यहाँ से बनाया, अब कहाँ भैया कैसे ऐड हुआ, 1 2 3 4, चलो ठीक है ऐड करें, भैया ऐड हो गया, चलो भैया ऐड हो गया, अच्छा बढ़िया बात है, ऐड हो गया भैया, हो गया। लेकिन आइटम्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, तो वो उनको सेट क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, तो उसने रिमूव कर दिया। 8 ऐड हो गया, हाँ भैया ऐड हो गया लास्ट में, अच्छा ऐड हो गया, चलो ठीक है। क्या होगा भैया, आ गया। भैया आप बोल दो ऑर्डर में, नहीं आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्डर हो अनऑर्डर हो, लेकिन ये अनऑर्डर होता है, यानी कि इसमें आप इंडेक्स एक्सेसिंग नहीं कर सकते। ओके, इस प्रकार से क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं टपल में। हाँ भैया आपने ऐड करके बता दिया। अब आप हमको बताओ कि मैं लिस्ट में जो अपना सेट है उसमें से एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव करने के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ से सेट बनाया, भैया सेट बनाओ, ठीक है 1 2 3 4, भैया सेट बना दिया आपने, हाँ भैया मैंने सेट बना दिया। अब क्या करना है, इसमें से रिमूव करना है। रिमूव किस लिए करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे। मेथड यूज किया कौन सा, पहले इससे पहले हमने ऐड करने के लिए मेथड का यूज किया कि हम इसके अंदर एडिशन कर रहे हैं, कुछ वैल्यू को कॉन्केटेनेट कर रहे हैं, बट अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखा, डॉट लगता है कब, डॉट लगता है आपका जब आप मेथड यूज कर रहे हो। आप फंक्शन यूज करोगे तब आपका डॉट नहीं लगेगा, आप यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हो। ओके, अब यहाँ से मेथड यूज करते हैं, कौन सा मेथड, मेथड का नाम क्या है अपना, रिमूव। जैसे आपने लिस्ट में किया था, हाँ भैया आपने लिस्ट में भी किया था, बट आपने डिक्शनरी में डीएल लिखा था। डीएल रिजर्व वर्ड कीवर्ड से अपना जो पाइथन का खुद का वो यूज करते हैं किसमें, डिक्शनरी में। और हम
टपल में क्या नहीं कर सकते, हम उसमें से चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होती है। समझ गए? अब लिस्ट में हम रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं। समझ गए? इस प्रकार से यूज करते हैं। अब आपको क्या रिमूव करना है? एक करना है, यहाँ पे लिखा रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट इज मस्ट बी अ मेंबर। ओके भैया, आपको इसमें ऐसे करना है। कैसे? क्या कौन सा करना है? मुझे 2 करना है। हाँ भैया 2 कर दो, प्रिंट कर दूं मैं यहाँ पे ये प्रिंट कर दो, क्या आएगा? चलो ठीक है। हाँ भैया, आपका आपने जो बोला था वो हो गया। क्या 2 हमारा क्या हो गया? रिमूव हो गया। आपका पास कौन क्या बचा? 1 3 4। हाँ भैया, आप इस प्रकार से मेथड का यूज करके कर सकते हो। ठीक है। आफ्टर आपका आता है कि डिस्कार्ड। भैया डिस्कार्ड क्या हो रहा है इसमें? इफ एलिमेंट नॉट प्रेजेंट नो एरर। ओके भैया, अब एक आता है कि आपने भैया रिम्यू बताया, अब आप बता रहे हो एड कार्ड। मैं आपको पहले वो बताता हूँ, उसके बाद दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो देखो 1 2 3 4 भैया 4 हो गया। चलो ठीक है, मेथड लगाऊं, रिम्यू लगा देता हूँ पहले बस 2, ऐसा करता हूँ 5 लगा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ SE और फिर मेथड लगाऊँ भैया, लगा दो। कौन सा? डिस्कार्ड कौन सा करना है? 2 कर दो भैया, प्रिंट कर दें। हाँ कर दो ऐसी। भैया एरर क्यों आया? हाँ मेरी बात सुनो, एरर आ गया इसकी वजह से। किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। इसको हटाऊं? हटा दो भैया, एरर भी नहीं आया और वो आइटम भी हट गया। कैसे? कि जब आप रिमूव मेथड का यूज करते हो, जब आप रिमूव मेथड का यूज करते हो तो ये क्या करता है कि अगर आपका वैल्यू एलिमेंट्स अगर आपके सेट में नहीं है तब एरर देगा। बट अगर आप डिस्कार्ड का यूज करते हो, अगर आपके सेट में वह एलिमेंट्स यानी जो आप डिस्कार्ड कर रहे हो यानी डिलीट कर रहे हो, तब भी वो आपको एरर नहीं देगा। समझ गए? ये रिमूव सेट्स में क्या करेगा? एरर देगा। एरर देगा क्यों? डेफिनेटली एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 नहीं है। अब आप डिस्कार्ड कर रहे हो, डिस्कार्ड में क्या होता है? बेसिकली आपको एरर नहीं देगा। अब देखो डिफरेंट क्या है दोनों में, देखो उसने क्या किया? रिमूव कर दिया, बट उसने क्या बोल दिया उससे कि एरर, यानी कि 5 तो है नहीं। समझिए? इस प्रकार से तो हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड और रिमूव में बहुत डिपेंड होता है कि आप जब भी बिना एरर के काम करना चाहते हो, आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप यूज करोगे डिस्कार्ड का। डिस्कार्ड आर इज द मेथड। ओके। और जो हमारा रिमूव होता है, रिमूव क्या करता है कि अगर आपने सेट में से कुछ रिमूव कर रहे हो, अगर आप एरर चाहते हो, जब भी आपको एरर चाहते हो कि मुझे एरर चाहिए, मुझे पता है कि मैं क्या रिमूव कर रहा हूं बट उस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो आप रिमूव का यूज करो। एंड अगर आपको चाहते हो कि मुझे बिना एरर के पता चल जाए कि इसमें से है नहीं, मतलब उसको कंफर्म पता नहीं है कि इसमें एलिमेंट्स नहीं है बट मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे डिस्कार्ड। ओके। आफ्टर अब आपका आता है कि चेक मेंबरशिप। चेक मेंबरशिप इससे पहले हमने डेटा टाइप में पढ़ा था, ऑपरेटर में पढ़ा था। हाँ, तो क्या होता है बेसिकली देखो कि मैं यहाँ से करता हूँ, बनाता हूँ सेट। हाँ भैया सेट बनाओ। कैसे? ओके, सेट बना दूँ? चलो ठीक है, 1 2 3 4। ओके भैया हो गया। प्रिंट करें क्या? 2 इन SE क्या प्रिंट करेगा? क्या करता है? ये पढ़ा था, ये कुछ ऐसा पढ़ा था लिस्ट वगैरह कुछ। हाँ, ये क्या करता था? यहाँ पर चेक करता था कि इसके अंदर ये चीज है नहीं है, तो उसी प्रकार से सेट में क्या करेगा? चेक करेगा। क्या देगा हमको भी? यहाँ पे ट्रू देगा। am I right? हाँ भैया आपने बोला ट्रू दिया। क्या मैं यहाँ लिख दूँ 5? लिख दो भैया 5। क्या देगा? बताओ जल्दी बताओ। फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये चेक करता है कि आपके पास वो चीज है नहीं है। ओके। उसी प्रकार से आप ये क्या कर सकते हो? मेंबरशिप फंक्शन का यूज कर सकते हो। ओके। आफ्टर एक मेथड आ रहा है आपका लेंथ। भैया आप पोजिशनल बोल रहे थे, तो लेंथ कैसे निकालोगे? लेंथ निकालो। कैसे? अब ऐसे निकालो,
क्या आपने सेट बनाया? हाँ भैया मैंने सेट बना दिया। कैसे बनाया आपने? सेट बना दिया। इस प्रकार से आपने सेट बना दिया है, ठीक है ओके। अब हम इसमें से लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा ऐसे प्रिंट कर दूं, क्या आएगा बताओ? भैया आपने इसके अंदर तो कुछ पास ही नहीं किया। मेथड को तो यूज करते हैं ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देना पड़ता है ना, बट आपने इसके अंदर आर्गुमेंट क्यों नहीं दिया? भाई ये मेथड नहीं है, ये क्या नहीं है? मेथड। मैं इसको स्टोर करूंगा वैल्यू को। प्रिंट लेंथ निकालूंगा, सेट की लेंथ कितनी है निकाल दो भैया। निकाल दी लेंथ? हाँ निकाल दो। आ गया लेंथ कितना? 4। 0 1 2 3 4 आ गया। हाँ भैया आ गया। 1 2 3 4। हाँ भैया 4 आ गया। 5 कर दो? कर दो। 0 कर दो? हाँ भैया कर दो। चलो ठीक है, क्या आएगा? 6 आ गया। हाँ भैया आ गया। 1 2 3 4 5 6। हाँ भैया इस प्रकार से आप लेंथ निकाल सकते हो। ये आपका फंक्शन है कि ना कि मेथड। मेथड कब यूज होता है? कि जब आप उसके आगे एट्रीब्यूट लगाते हो, एट्रीब्यूट मतलब डॉट लगाते हो, तो उसके अंदर आपको आर्गुमेंट पास करना होगा, तभी आपका वो क्या होगा? मेथड होगा, अन्यथा आपका वो मेथड नहीं होगा। समझ गए? इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं मेथड और फंक्शंस में। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें एरर बहुत आती है कि आपको पता नहीं है कि आपका सेट में एट्रीब्यूट है नहीं है, बट आप उसको फिर भी यूज कर रहे हो, ये तो गलत है। ठीक है, अब आपका आता है, आपका नेक्स्ट क्या आता है? अब हम करेंगे सेट पे ऑपरेशंस। यानी कि ऑपरेशंस क्या होते हैं? कि ऑपरेटर का यूज करते हैं। समझ गए? ऑपरेटर का यूज करेंगे। कौन कौन से ऑपरेटर यूज करेंगे? हम करेंगे यहाँ से आपका और एंड, इस प्रकार से यूनियन वगैरह कुछ मेथड यूज करेंगे। कि टू टाइप से होता है, एक तो आप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो और एक मेथड का यूज कर सकते हो। कैसे? तो हम यहाँ सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। हाँ भैया लिस्ट बनाओ। कैसे लिस्ट बनाए? वन लिस्ट 4 भैया बना दिया। हाँ बी लिस्ट 2 इक्वल 1 2 3 4 5 6। हाँ भैया 6 हो गया। क्या करना है मुझे? इनको ऐड करना है, जोड़ना है इन दोनों को। कैसे जोड़ूंगा? ए इक्वल lst1 लिस्ट नंबर 1 प्लस 2। प्रिंट कर दो, क्या आएगा? एरर देगा? हाँ एरर दिया। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप 4 प्लस, यानी कि सपोर्ट ही नहीं करता ऑपरेटर। क्या करना पड़ेगा? जादूगर कर दे भैया, आपको इसमें यह यूज करना पड़ेगा। क्या हो गया? ऐड हो गया भैया, लेकिन 1 2 3 4 आया ना, तो 1 2 3 4 5 6। हाँ भैया उसने ऐड कर दिया भैया। उसको तो 1 2 3 4 फिर 3 4 5 6 प्रिंट करना चाहिए था ना, उसने 1 2 3 4 5 6 क्यों प्रिंट किया? भाई जब भी आपका सेट होता है, सेट में यूनिक वैल्यू होती है, यानी कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स स्टोर नहीं कर सकते। जब भी आप प्रिंट करोगे तो आपको सेट्स बनाओगे तो आपको दिखेगा कि आप डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं ले सकते। ओके भैया आपने तो बता दिया ये ऑपरेटर होता है। अब भैया आप हमको एक मेथड बता दो। कौन सा मेथड? हाँ भैया मैं आपको मेथड बता देता हूँ। lst ओके, कौन सा? यूनियन। भैया गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, क्यों लग रहा है? मेथड को हम क्या नहीं कर सकते? मेथड इस पे लगता है तो इसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है? ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। समझ गए? इस प्रकार से हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। आफ्टर यूनियन क्या है? मेथड। चलो भैया मेथड है। अब क्या करते हैं? प्रिंट करें किसको? कर दे प्रिंट। हाँ भैया आप इसको प्रिंट कर दो। कैसे करोगे भैया? हमको समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? चलो ठीक है। बी इक्वल, इसको हटाओ भैया पहले। नहीं इसको नहीं हटाना। यूनियन प्रिंट करूं? हाँ भैया प्रिंट कर दो। कैसे? आप देखो। हाँ आपके पास क्या आएगा? आपने भैया ये यूज कर लिया लिस्ट lst1
भैया सेट ले लो यार, सेट 1। हाँ यार सॉरी गलती हो गई यार। ओके चलो, वेरिएबल लेने में प्रॉब्लम हो गया थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, वेरिएबल अपने हिसाब से ले लेना। बस सही ये रहेगा कि आप पता रहे कि क्या यूज़ कर रहे हो, कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो। अब यूनियन ले लिया, ये क्या होता है, अपना फंक्शन होता है। बट भैया आपने डॉट लगा रखा है, भैया मैंने इसके अंदर आर्गूमेंट पास नहीं कर रखा, मैं आर्गूमेंट पास कर दूँ क्या सही है मेथड? हाँ भैया आपका सही है, रन कर ले, कर लो भैया। नहीं यार क्यों नहीं, मैंने बता दिया क्या, LST S2। चलो ठीक है अपना। अब क्या होगा भैया, हो गया 3 4 5 प्रिंट हो गया। कैसे हुआ भैया 3 4 5 प्रिंट हो गया, कैसे हुआ? गलत हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसी के अंदर उसी को जोड़ दिया, तो यूनियन तो उसका हो गया, लेकिन आपको दोनों को जोड़ना था। भैया देखो आ गया सही, ठीक है डन, दोनों सही काम कर रहा है। हाँ भैया दोनों सही काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आप मेथड यूज कर सकते हो। आप जब भी मेथड यूज करोगे तो उसके अंदर आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। विदाउट आर्गुमेंट के फंक्शन होता है, समझ गए? यानी कि बिल्ट इन फंक्शंस। ओके राइट। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको निकालने हैं इनमें से कॉमन, यानी कि इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। चलो ठीक है, कैसे निकाले कॉमन? अरे भैया 3 और 4 दो बार आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालो, प्रिंट SE1 ऑपरेटर यूज करो S2, प्रिंट निकालो। भैया निकल गया। हाँ भैया इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप कॉमन निकाल सकते हो। इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि ये इतनी बार आ रहा है भैया, हाँ भैया ऐसे आ रहा है। चलो ठीक है, ये आप कॉमन निकाल सकते हो। ये तो आपका ऑपरेटर हो गया। अब आप मेथड की यूज से निकालो। मेथड का यूज कैसे करोगे? मेथड यूज करो SE1 और क्या करना है, इंटरसेक्शन। ओके S2 प्रिंट कर दो B। हाँ भैया प्रिंट कर दो B को। आ गया? हाँ भैया आ गया, सेम आ गया। ये आपका इंटरसेक्शन मेथड होता है, ठीक है। आफ्टर डिफरेंस यह चेक करता है कि A वाली वैल्यू वह B में तो नहीं है ना। अगर वैल्यू में B में नहीं है तो क्या करें, हम उसे क्लियर डेटा कर देते हैं। कैसे? ऐसे देखो, प्रिंट SE प्लस हमारा काम नहीं कर रहा था, अनसपोर्टेड था। क्या माइनस काम करेगा? हाँ ऐसे सेट में माइनस काम कर दिया, उसने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? डिफरेंस, कि ये अलग है। समझ गए? इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। हम मेथड बताओ भैया इसका। हम भैया मेथड देखो इसका, आपको मेथड देखा होता हूँ मैं। डिफरेंस डिफरेंस ओ भैया डिफरेंस S2 क्या आ गया? एरर आ गया, आपने लास्ट में नहीं लगा। एरर हमारा चैप्टर होगा भी एक एक्सप्रेशन हैंडलिंग का वो। हाँ भैया प्रिंट हो गया। चलो ठीक है डन। ये आपके सेट्स होते हैं। आफ्टर अब क्या करते हैं हम कि भैया हमारे सेट्स को प्रिंट कराओ। कैसे? E इक्वल B 1 2 3 4 सेट बन गया। और आइटम इन किस में से निकालना है? सेट में से निकाल दो। प्रिंट कर दे आइटम को, आइटम प्रिंट करते जाओ। हो गया भैया आपका सही है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इटरेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब कौन से केसेस में कैसे करना है, हमने लिस्ट से सेट बना दिया था, लिस्ट से सेट बना दिया था। हाँ भैया ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। चलो अब देखो,
ठीक है। आफ्टर अब हम क्या करते हैं कि सेट आपके हो गए। अब एक सेट और होते हैं। एक सेट कौन से होंगे? फोरेजन सेट। फोरेजन सेट क्या करते हैं? अ फोरेजन सेट इज अ जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेट बट इम्यूटेबल। यानी कि जो हम सेट्स कर रहे थे वो क्या थे? म्यूटेबल, यानी कि चेंज कर सकते थे, ऐड रिमूव कर सकते थे। बट फोरेजन सेट में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या है? इम्यूटेबल। ओके भैया, इम्यूटेबल है। कैसे यूज करेंगे बताऊं? यू कैन नॉट एड और रिमूव एलिमेंट्स वंस इट्स क्रिएटेड। अगर आपने एक बार फोरेजन सेट बना लिया तो आप उसमें ना तो ऐड कर सकते हो ना उसमें से एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हो। am I right? yes. Useful when you need a set to be hageable, example as a dictionary key or inside another। कि आप जब भी इसका यूज करते हो तो आपको जरूरत होती है इसके अंदर आपको की और डिक्शनरी में यूज कर सकते हो। आप सेट्स को यूज नहीं कर सकते बट आप इसमें यूज कर सकते हो। अब कैसे? अब फोरेजन सेट कैसे बनाते हैं? ऐसे देखो कि मैंने लिखा माई इक्वल, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? जन सेट दिस इज आवर फंक्शन बिल्ड एन इम्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ। समझ गए? इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। हाँ भैया, ये हो गया। अब कैसे करेंगे? बनाओ लिस्ट। बना दिया। प्रिंट माई क्या आएगा? फोरेजन सेट। हाँ भैया, आपके फोरेजन सेट बन गए। भैया आपने यहाँ पे लिस्ट लिखा था ना? हाँ भैया, कोई बात नहीं है, वो चलेगा। ठीक है। आफ्टर ये आपके होते हैं फोरेजन सेट्स। ओके, ठीक है। क्या इसमें वो अलाउ करेंगे यूनियन मेथड वगैरह? हाँ भैया, वो सब चलेंगे, आप उनको अच्छी तरह से यूज करके देख सकते हो। ओके, बट इसमें आप ऐड रिमूव और क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक केस में हम यूज करते हैं कि हम सेट में डिक्शनरी यूज नहीं करते बट हम फोरेजन सेट में डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। हाँ भैया, कर सकते हो। चलो ठीक है, ये आपके सेट इस प्रकार से बनते हैं। अब हम एक बार सेट्स और फोरेजन सेट्स में डिफरेंस देख लेते हैं। कैसे? अब देखो क्या क्या फीचर्स हैं। म्यूटेबिलिटी, कि आपका सेट म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हो। फोरेजन सेट आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी चेंज। ओके। क्रिएशन, आप क्रिएट करने के लिए क्या करते हो? कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, ठीक है। और आपको एक खाली सेट यूज करना है तो आपको सेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो पाइथन का बनाया हुआ है अपने आप में, ठीक है। अब फोरेजन कैसे खाली कैसे होगा? आपको फोरेजन लिख के उसके अंदर लिस्ट में खाली लिखना पड़ेगा। ओके। अब एड एलिमेंट्स अलाउ नहीं होते, इन यूज कैन नॉट बी यूज। ओके, तो आपके इस प्रकार से सेट्स खत्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय।